साथियों, सोशल मीडिया से और फेसबुक के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि अखिल भारतीय धानुका आदिवासी समाज के संस्थापक सदस्य और वर्तमान में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक भाभी श्री की याद में उनकी पुण्यतिथि पर 10वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में होशियार हैं, उन बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम और उनको स्टेशनरी वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। साथियों, मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 वर्षों से राजेंद्र खर्रा जी इसी तरीके से सामाजिक सरोकार के कार्य करते आ रहे हैं और मैं भी पिछले 30-35 वर्षों से राजेंद्र जी खर्रा के संपर्क में रहा हूँ और मैंने देखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होते हुए भी, लेकिन वो हमेशा सामाजिक कार्यों के अंदर आगे रह करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जहां तक भी संभव हो सामाजिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी भाभी श्री की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने 22 सितंबर को एक स्टेशनरी वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया है और पिछले 10 वर्षों से लगातार वो करते आ रहे हैं। साथियों, मुझे भी राजेंद्र खन्ना जी से प्रेरणा मिलती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके पिताजी भी शायद राजगिरी का काम करते थे और दिहाड़ी मजदूरी वाला ही काम था, लेकिन उन्होंने उनके पिताश्री ने उनको इस काबिल बनाया और पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आज नांगलोई दिल्ली ही नहीं, अपितु पूरे भारत के अंदर राजेंद्र खन्ना जी का नाम आज बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये उनका कार्य क्षेत्र है, ये उनका कर्म है, ये उनके समाज में किए गए कार्यों का प्रतिफल है, तो आज उनको याद किया जाता है। साथियों, मैं 10वें पुण्यतिथि पर भाभी श्री के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजेंद्र जी खर्रा के घर पर लगभग 20-25 वर्षों से आना जाना है। कई बार खर्रा जी के घर पर रुका हूँ, रात भर भी रुका हूँ, तो मैंने सबसे मोटी बात जो देखी है, जैसा उनका संगठन है समर्पण परिवार, ऐसा ही उनका उद्देश्य और उनके बच्चों की और राजेंद्र खर्रा जी के परिवार की, भाभी जी की भी और उनके बेटे हैं, बहुएं हैं, उनका भी, जो भी अतिथि मेहमान घर पर आता है तो उनका भी आदर सत्कार करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ते। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई दिक्कतें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ राजेंद्र जी खर्रा के घर जब भी मैं गया हूँ तो भाभी श्रीमती मित्रेश जी और उनके बच्चों का भी अतिथ्य भाव बहुत अच्छा रहा है। कभी महसूस नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। मुझे हमेशा घर जैसा ही माहौल मिला। तो मैं सबसे मोटी बात जो राजेंद्र जी खर्रा को परिवार का और समर्पण परिवार का और अखिल भारतीय धानुका आदिवासी समाज के जितने भी करता हैं, उनका सभी का सहयोग और प्यार राजेंद्र जी खर्रा को मिला है और उसी की बदौलत आज राजेंद्र जी खर्रा को इतना संबल मिला हुआ है, इतनी ताकत मिली हुई है और वो मानसिक रूप से भी इतने सुदृढ़ हैं कि हर कार्य करने में वो कभी पीछे नहीं हटते, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो मैं तो ये मतलब कि सौभाग्य समझता हूँ खर्रा जी का कि उनको जीवन साथी के रूप में श्रीमती मिथिलेश जी खर्रा ऐसा जीवन साथी मिला, जिन्होंने राजेंद्र खर्रा जी भाई का समय समय पर जहां जहां भी कोई कार्यक्रम हुआ है तो हमेशा सहयोग किया है, बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है और पूरी की पूरी ताकत उस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र खर्रा जी के पूरे परिवार ने, भाभी श्री और बेटा बेटी और जो बहुएं हैं उनका भी, सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाना, कोई भी कार्यक्रम हो उसको सफल बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी भी उन्होंने अपना मन ऐसा हल्का नहीं किया जिससे लगे कि उनके चेहरे पर ऐसा कोई
भावना या ऐसा कुछ झलक रहा है कि वो किसी से नाराज़ हूँ, ना। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जब-जब भी मैं घर पर गया हूँ, तो मुझे साथियों अपना परिवार कभी याद नहीं आया, मुझे पारिवारिक जैसा माहौल मिला। मैं पुनः भाभी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और दुआ करता हूँ ईश्वर से जहाँ भी भाभी जी की आत्मा विचरण कर रही है, वो समर्पण परिवार पर और भाई राजेंद्र खन्ना के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय धानका।